अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने कोई ट्रैवल व्लॉग लेके नहीं आ रहा, बल्कि मैं आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं अपने एक दोस्त को लेके जा रहा हूँ उसकी आंखों की सर्जरी कराने, और लेज़र आई सर्जरी कराऊंगा मैं, लेसिक इसको कहते हैं, और ये विजन करेक्शन की सर्जरी होती है। मैंने तो PRK सर्जरी कराई थी, अब लेसिक और स्माइल टाइप की सर्जरीज आ चुकी हैं। आज हम कराने जा रहे हैं लेसिक। अमानत आई हॉस्पिटल में, मेरे साथ हुसैन है। हुसैन भाई से मिलते हैं। अच्छा, ख्वाहिश तो ये मेरी काफ़ी पुरानी थी कि मैं सर्जरी करवाऊँ और ग्लासेस से जो है वो छुटकारा हासिल करूं, लेकिन वही कुछ कंसर्न थे, कुछ खदशात थे कि कोई प्रॉब्लम या कोई मसाइल ना हो। लेकिन जिस तरह फैसल भाई का ऑपरेशन हुआ, उसकी सक्सेस मैंने देखी, वो ठीक रहा, कामयाब रहा। उसके बाद कुछ आसपास के और दोस्तों ने किया, उनका भी रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक रहा। तो फिर मेरा भी इरादा था कि मैं जल्द ही इस सर्जरी को करवाऊँगा। आखिरकार प्रोसेस कंप्लीट हो गया और सर्जरी इज़ ऑल डन। कैसा महसूस कर रहे हैं हुसैन भाई? बिल्कुल रिलैक्स, ज़बरदस्त, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इस वक्त जो धूप है वो आंखों को ज़रा लग रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ इससे भी डार्क चश्मा बाहर निकल के जल्दी से देख लूँ। तो ये भी सिर्फ 24 घंटे के लिए इंडोर और शायद 3 दिन के लिए आउटडोर। इस बात से मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मुझे मेरा चश्मा वापस मिल जाएगा। नहीं, वो फिर भी नहीं मिलने वाला। नहीं खुल रही। अच्छा, तो जी अभी मेरी सर्जरी को तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं, और सर्जरी के बाद का एक चेकअप होता है, आज वो भी हो गया है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने काफ़ी इत्मीनान का इज़हार किया है, बिल्कुल सक्सेसफुल और ठीक है, और रिकवरी भी मेरी ठीक है। कल थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही थी लाइट को फेस करने में, अभी भी स्टिल मुझे 3 दिन तक जो है वो ब्लैक ग्लासेस यूज़ करनी है। तो विजन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा है, बगैर ग्लासेस के मैं हर जगह खुद देख रहा हूँ, और बड़ा एक अच्छा जो है वो एहसास हो रहा है। आज एग्जैक्टली 1 हफ़्ते बाद हम लोग आपसे मुखातिब हैं। 7 दिन बाद पूछते हैं हुसैन भाई से कि क्या फ़ाइंडिंग है उनकी, और उनको कैसा लग रहा है, और उनकी रिकवरी कैसी जा रही है। 1 हफ़्ते बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बिल्कुल ये एक कामयाब सर्जरी रही, और बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। बल्कि इवन के चश्मे के अंदर मुझे 6/6 लगता था, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो मैं इसको टोटली रिकमेंड करूँगा, लेकिन हर कोई अपनी आँख के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसको चेक करवा कर फिर डिसीजन ले। हीलिंग का प्रोसेस कैसा था? आपकी आंखों को डिस्कम्फर्ट या पेन या स्टारबस्ट नज़र आना या हेलोज नज़र आना, ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस हुए आपको? शुरू में जो है वो सब अच्छा था, नॉर्मल था, लेकिन 3rd-4th डे पे जाके मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। लेफ़्ट आई में मुझे थोड़ा सा ब्लर सा लगने लगा और डिफरेंट फील हुआ थोड़ा सा। तो लेकिन उसके बाद चूँकि 3 दिन के बाद हाथ मुंह धोने की इजाज़त थी, फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हाथ मुंह धोने लगा, आंखों को साफ़ करने लगा। आंखों को स्टिल ड्रॉप्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन अब जो पूरा हफ्ता हो गया तो मेरा विजन तकरीबन 100% मैं कह सकता हूँ, 99% 100% मैं बिल्कुल ओके हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कि किसी के भी माइंड में हो सकते हैं बिफोर गोइंग थ्रू दिस सर्जरी। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि करेक्ट एज क्या होती है लेसिक कराने की? आपको किस उम्र में कराना चाहिए? 18 के बाद आप सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि 22 से 24 के बाद आप कराएं। ग्रोथ कंप्लीट हो जाए और आपकी आई साइट एक जगह स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप करा सकते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड उसके बाद है। वैसे तो लोग पहले भी करा लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो चुका है। अभी हम अंदर जाते हैं और अंदर जाके आपसे बात करते हैं। अगर आपकी सिर्फ नज़र कमज़ोर है और आंखों का कोई मसला नहीं है, फिर तो ये सर्जरी रिकमेंडेड होती है। लेकिन अगर आपको कोई भी और इशू है, आपकी आंख को कोई ना कोई और बीमारी है या और प्रॉब्लम्स हैं, फिर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, फिर ये सर्जरी रिकमेंडेड नहीं होती। एक और कॉमन क्वेश्चन ये किया जाता है कि कितनी नज़र कमज़ोर हो तो ठीक हो सकती है। मेरे ख़्याल में -10 तक नज़र रिकवर हो जाती है। उसके बाद स्पेशल केसेस हैं, वो फिर डॉक्टर ही बता सकते हैं। और मेरी नज़र थी
सर्जरी से पहले एक आंख की थी 2.25 और एक आंख की थी 2.50। और हुसैन भाई आपकी कितनी थी? 1.75 और 1.50। जितनी भी कमज़ोर हो आपने चश्मा तो यूज़ करना ही करना है। मैं यूज़ कर रहा था 1996 से। और हुसैन भाई आप कब से कर रहे थे? मैं 97 से। अच्छा, बात की जाए रिस्क की केस में रिस्क कितना है? जो मैंने PRK कराई थी उसके काफ़ी सारे रिस्क थे। मतलब उस ज़माने में ये कहा जाता था, क्योंकि जिन लोगों ने कराई थी उनसे मैंने बातचीत की थी, डॉक्टर्स से बातचीत की थी, तो मुझे ये पता चला था कि आपको लेटर एज में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे स्टार बर्स्ट नज़र आ सकते हैं, हेलोज़ नज़र आ सकते हैं, लाइट फेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मेरे लिए था भी, स्टार्टिंग के कुछ एक महीना मेरे लिए लाइट फेस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। अच्छा, लेसिक बड़ी एडवांस टाइप की सर्जरी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, और वंस आपका विज़न करेक्ट हो जाए तो आप फॉर एवर वो ठीक ही रहता है। मेरा ख़्याल है कि ये रिस्क फ्री है। स्टार्टिंग में जो डिस्कम्फ़र्ट होती है वही सबसे बड़ी चीज़ है, अदरवाइज़ लॉन्ग रन में ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बयान करूँ, 10-11 सालों बाद मुझे आज तक कोई इशू नहीं आया। एक और सवाल कि क्या हमारी नज़र फिर से ख़राब हो सकती है? तो जवाब है जी, बिल्कुल हो सकती है। मुझे लगता है कि जब लेटर एज में 40, 45, 50 के बाद थोड़ी बहुत जो ख़राब होनी होती है, नज़र करीब की नज़र ख़राब होती है, वो तो उतनी तो होगी, और वो कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है, वो नेचुरल है, सबके साथ होता है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि कॉस्ट कितनी आई। 3 तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिक थी, और उसमें एक प्रोसीजर करते थे 80,000 में, एक था 1 लाख में, और एक था 1,20,000 में। आपने कौन सा चूज़ किया था? मैंने चूज़ किया था 1 लाख वाला, और उसकी जो मोटी वजह यही थी कि आँख के अंदर जो टिश्यूज़ ट्रीटमेंट के वक्त यूज़ होते हैं वो कम से कम यूज़ होते हैं और उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। किसी भी अच्छे आँखों के हॉस्पिटल चाहिए और वहाँ पे आप बात कीजिए, डॉक्टर से चेकअप कराएं, और वो आपको अच्छा रिकमेंड कर देंगे। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, हम लोग जस्ट वो लोग हैं जिन्होंने ख़ुद सर्जरी कराई थी, तो आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तकरीबन मोटी मोटी सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर की हैं। अगर कुछ रह गया है, कोई आपके जहन में सवाल है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, हुसैन भाई की तरफ से भी अल्लाह हाफ़िज़।